हमारी यह दुनिया कई तरह के अजीबोगरीब रहस्यों से भरी हुई है, जिनमें से कुछ रहस्यों का तो पता लग जाता है, लेकिन कई सारे रहस्य ऐसे भी हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाते हैं, जिनके कारण ऐसे अनसुलझे रहस्यों को मिथक कहानी कहकर बंद कर दिया जाता है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको भी एक मिथक कहानी कहकर बंद कर दिया गया। हमारी दुनिया में छोटे पौधों की प्रजातियां करीब 6000 से भी ज़्यादा पाई जाती हैं, जो कीट, चूहों, छिपकली और छोटे पंछियों को अपना शिकार बना लेती हैं, यानी कि मांसाहारी पौधे। लेकिन हम आपको पौधे नहीं बल्कि नरभक्षी पेड़ों के बारे में बताने वाले हैं, जिनके रहस्यों पर आज तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे ही रहस्यमयी घटनाओं के बारे में। नंबर 1 पर है स्टोरी ऑफ मेडागास्कर फॉरेस्ट। बात है सन 1874 की, जिसको न्यूयॉर्क वर्ल्ड मैगजीन में एडमिन स्पेंसर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस आर्टिकल में एक जर्मन खोजकर्ता कार्ल लीची ने अफ्रीका के जंगल में हुए नरभक्षी पेड़ की घटना का जिक्र किया था। उन्होंने लिखा था, एक बार मैं अफ्रीका के जंगलों में सफ़र कर रहा था, तभी मैंने वहाँ के जंगली आदिवासियों की कुछ हलचल सुनी। जब मैं उस तरफ गया तो मैंने देखा कि वहाँ एक अजीब तरह का पेड़ मौजूद था। इस पेड़ की पत्तियों के साथ बड़ी सर्प के आकार की बेलें फैली हुई थी, जो सांप की तरह हलचल कर रही थी। वहीं पर जंगली कबीले के लोग एक औरत को भाले की नोक से जबरदस्ती पेड़ के ऊपर उसके मुख में धकेल रहे थे, और देखते ही देखते उस पेड़ की बेल ने उस औरत को जकड़कर उस तरल में खींच लिया। यह सब देखकर मैं वहां से भाग गया, और कुछ दिनों बाद जब मैं वापस उस जगह पर आया तो मैंने देखा कि वहां पर उस औरत की हड्डियां उस पेड़ की चारों तरफ फैली हुई थी, मानो कि जैसे इस पेड़ ने इस औरत को जिंदा निगल लिया। इस आर्टिकल के पब्लिश होने के बाद कई सारे शोधकर्ता मेडागास्कर जंगल की ओर निकल पड़े, लेकिन उनको मेडागास्कर के घने जंगल में ऐसा कोई भी पेड़ नहीं मिल पाया। लेकिन खोजकर्ता के मुताबिक वहाँ के स्थानीय आदिवासियों ने इस बात की पुष्टि की थी कि इस तरह का पेड़ यहाँ मौजूद था जो इंसानों को खाता था। नंबर 2 पर है द स्टोरी ऑफ निकारागुआ, सेंट्रल अमेरिका। यह घटना है अक्टूबर 1991 की। रिव्यू ऑफ रिव्यूज़ के संपादक विलियम थॉमस ने अपनी पत्रिका लूसीफर में एक आर्टिकल प्रकाशित किया था, जिसमें निकारागुआ में एक नरभक्षी पौधे का वर्णन किया गया था। इस पौधे को वहाँ के निवासी डेविल्स स्नेयर यानी कि फांसी का फंदा कहकर पुकारते थे। मिस्टर डंस्टन, जो पौधों और जीवों के एक बहुत बड़े खोजकर्ता थे, उन्होंने करीब 2 साल सेंट्रल अमेरिका के जंगलों में बिताए थे। उन्होंने निकारागुआ क्षेत्र के पास दलदल के किनारे पर मौजूद एक नरभक्षी पेड़ के बारे में बताया था। जब मिस्टर डंस्टन उस दलदली इलाके में रिसर्च कर रहे थे, तभी अचानक से किसी कुत्ते की चिल्लाने की आवाज़ आई। जब वे वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक बड़े बेलों वाले पेड़ ने इस कुत्ते को अपनी बेल से जकड़ रखा था, और यह बेल उस कुत्ते को धीरे धीरे और मजबूती से जकड़ती जा रही थी। यह दृश्य कबीले वाले लोगों ने भी देखा, और इसको देखकर कबीले वाले लोग भी डर गए। जैसे ही इस पेड़ ने उस कुत्ते का सारा खून चूस लिया, उसके बाद तुरंत ही कुत्ते को बेल ने छोड़ दिया। लेकिन फिर इस घटना के कुछ दिनों बाद मिस्टर डंस्टन की मौत हो जाती है। तब इस घटना को कोई भी पुख्ता सबूत न मिलने के कारण इसको एक कहानी बताकर बंद कर दिया गया। नंबर 3 पर है स्टोरी ऑफ काऊ ईटिंग ट्री, कर्नाटका, इंडिया। यह बात है अक्टूबर 2007 की, जब भारत के कर्नाटक राज्य में मौजूद पेट्रोमो नामक छोटे से गांव में पुष्पलता नाम की एक लड़की जंगल से गुजर रही थी। तभी उसने एक अजीब नज़ारा देखा। उसने देखा कि वहाँ पर मौजूद एक पेड़ एक गाय को पीछे की टांगों से उठाने की कोशिश कर रहा था। उस पेड़ की शाखाएं गाय के पैरों को जकड़कर ऊपर की ओर खींच रही थी। यह नज़ारा देखकर पुष्पलता दौड़कर गांव के लोगों को अपने साथ ले आई, और गांव के लोगों ने भी यह नज़ारा अपनी आंखों से देखा, और उस गाय को उस पेड़ की चंगुल से छुड़ाया और उस पेड़ को जड़ समेत काट दिया। इस घटना के बाद पता चला कि जब उनकी गाय जंगल में जाती थी तो उनकी कुछ गायों की पूंछ नहीं होती थी और कुछ की पीठ पर निशान होते थे। गांव वाले इसे किसी जंगली जानवर का काम समझते थे, लेकिन इस घटना के बाद पता चला कि यह कारनामा उस जंगली पेड़ का था। अब गांव वालों ने इस पेड़ को काट दिया था। इसी वजह से इस घटना के कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए।
दोस्तों, अब तक ऐसे 6000 से भी ज़्यादा पौधे हमको मिल चुके हैं जो मांसाहारी हैं, लेकिन इंसानों को खाने वाले पेड़ पौधों के बारे में अभी तक कोई भी पक्का सबूत नहीं मिला है। लेकिन हाँ, ऐसे कई सारे जानलेवा पेड़ जरूर मिले हैं जो अपने जहरीले रसायन से किसी भी इंसान को मौत के घाट उतार देते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करना, और अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो बेशक कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।